मुद्रा राक्षस है जो विशाख दत्त ने लिखी है, उसमें क्या बताया गया? विषय वस्तु क्या है? द कोर्ट इंट्रीग्यूज INTRIGUES एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में है ये। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? विशाख दत्त है। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण कहा है, विशल कहा है। किसमें कहा गया? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने चौथी या पाँचवीं शताब्दी में, चौथी से पाँचवीं शताब्दी के बीच भी कह सकते हैं, में किया। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल की संज्ञा दी गई थी। इस ग्रंथ से नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था: ब्राह्मण साहित्य पुराण में शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम में था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो आंसर है विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स ने। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस कहा है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। और फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के भेंट का उल्लेख किया है। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के जस्टिन ने किया है। जस्टिन और स्ट्रैबो जिन्होंने सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस अंतर है, गलत याद कर गया मैं। एक है सेंड्राकोटस और एक है सेंड्रोकोटस। तो फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस कहा है। फिलाकर्स ने कहा है सेंड्रोकोटस। फिलाकर्स ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। फिलाकर्स ने कहा है सेंड्रोकोटस। ओके। स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने कहा है सेंड्राकोटस। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने कहा है सेंड्राकोटस। यहाँ पे सेंड्रा का अंतर है। स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने कहा है सेंड्राकोटस, फिलाकर्स ने कहा है सेंड्रोकोटस, और एरियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन विलियम जोन्स है, क्योंकि सर्वप्रथम पहचान इन्होंने विलियम जोन्स ने ही करी थी। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? अब यहाँ पे सेंड्रोकोटस आ गया, वहाँ ऊपर सेंड्राकोटस लिखा हुआ था। चलो एक ही होगा फिर। ए नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ठीक है। Who among the following started the Chandragupta had established his authority on whole of India with the help of 6 lakh soldiers? निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? ये प्लूटार्क ने कहा था। प्लूटार्क वही है जिसने एंड्रोकोटस बोला है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? ए नंबर है 500 युद्धक हाथी। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, समुद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? बी नंबर है जस्टिन ने क्या कहा है? जो है इसका जो है भेंट का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता था। उसने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार विजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैला था। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर में ईरान सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सुपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। सीरिया के शासक सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। सेल्यूकस को हराकर सीरिया के शासक। नोट, चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय करी? आंसर है चंद्रगुप्त। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? आंसर है चंद्रगुप्त। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहाँ से शासन कर रहा था? आंसर है सीरिया से। ओके, सीरिया से। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो आंसर है अपना चंद्रगुप्त ने की थी। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने हराया था। वह यूनानी शासक जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित किया था, कहाँ से शासन कर रहा था? सीरिया से कर रहा था। मेगास्थनीज कौन था? देख लेते हैं इसके बारे में भी कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त ने पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में हेरात, कंधार, मकरान, काबुल के प्रदेश प्रदान किए। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने भारत में रहकर अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया। तो इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती यूनानी लेखकों में जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, डायोडोरस तथा जस्टिन की रचनाओं में उद्धरण प्राप्त होते हैं। श्रवण बेलगोला का संबंध है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? आंसर है भद्रबाहु। भद्रबाहु, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया, भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली और भद्रबाहु को अपना गुरु माना। उसके शासनकाल के अंत में भीषण अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने जैन विधि संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। इंडिका का मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? डी इंडिका। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज दूत किसका था? ए नंबर सेल्यूकस का। तो ये पूरी कहानी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में।